दुनिया के बड़े-बड़े सितारे, नामचीन हस्तियाँ और तमाम चकाचौंध। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे की काली सच्चाई क्या है? असलियत में लोगों के चेहरे क्या होते हैं और वो दुनिया के सामने क्या होते हैं? इन सब की सच्चाई बयां करती हुई एप्स्टीन फाइल्स। जी हाँ, यूएसए का एक ऐसा मुकदमा जिसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक खलबली सी मचा दी है और इस फाइल से मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है पॉलिटिकल लोग और बहुत सारे पावरफुल लोग जो है बेनकाब होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के में चल रहे एक मुकदमे जिसका जेफरी एप्स्टीन के मुकदमे जिससे रिलेटेड फाइल्स को अब डिक्लासिफाइड करने का ऑर्डर आ गया है कोर्ट का और इस प्रोसेस शुरू भी हो चुका है धीरे-धीरे। हम बताएंगे आपको कि 300 जीबी का ये लगभग पूरा डेटा है जिसका 0.8% सिर्फ अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया है। और अभी ही इतनी जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में इतनी उठापटक शुरू हो गई है, लोग एक दूसरे पर छिटाकशी करने लगे हैं, सोशल मीडिया ने जो है लोगों की परतें उधेड़ना शुरू कर दी है और बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक कह सकते हैं कि इंसान का एक चेहरा कितना घिनौना हो सकता है, ये उसकी दास्तां बयान करता है। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स में सब कुछ है। इसमें पीडोफाइल्स हैं, इसमें जो है सेक्स वर्कर हैं, इसमें और तमाम सारे ऐसी चीज़ एंगल्स हैं इसमें जो ही पूरी तरह फाइल अगर बाहर आ गई या वो पूरी तरह जो है सामने आने पर कहीं न कहीं जो दुनिया के बड़े लोग हैं, इसमें आप कोई भी ऐसा नाम जो है बचता हुआ नज़र नहीं आएगा। लगभग इसमें सारे ही लोग शामिल हैं, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, चाहे बिल क्लिंटन रहे हों या क्वीन एलिज़ाबेथ रहे हों या प्रिंस रहे हों। मोहम्मद बिन सलमान रहे हो, ये सारे ही नाम एप्स्टीन फाइल्स में धीरे-धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं और इसकी आँच भारत तक भी आएगी। क्या भारत तक आएगी ये देखना होगा, आगे दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से जिस दौर की ये बात है, उस दौर में भारत के काफ़ी नेताओं का भी यूएसए में आना-जाना था, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जेफरी एप्स्टीन से भी उनके कनेक्शन जुड़ते हैं या वो इस मामले में बचते हैं या उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं निकलता। अगर भारत का कोई कनेक्शन निकलता है, तो ये अपने आप में काफ़ी ही गंभीर और काफ़ी भारतीय राजनीति को पलट देने वाली बात हो जाएगी पूरी तरह और कहीं न कहीं पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत टेंशन है इस वक़्त और सोशल मीडिया पे आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है खासकर यूएसए के वो लीडर्स आप कोई भी यूएसए की बड़ी पर्सनैलिटी थी जो है लीजिए जो उस दौर की रही हो, वो आपको इसमें शामिल लगभग उन सबके नाम आपको मिलेंगे, चाहे इसमें मैकडोनाल्ड रहे हो या इसमें डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम सामने आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। और पीडोफाइल्स जी हाँ, अपने आप में ये एक बहुत ही मानवता के लिए शर्मसार करने वाली और सोचने वाली बात है कि जो पीडोफाइल्स हैं, वो जो छोटे बच्चों को जो है एज़ अ सेक्स टॉय यूज़ करते हैं और इसमें चाहे मेल हो या फीमेल दोनों ही। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए तो बड़ी-बड़ी ह्यूमन राइट्स और तमाम सारे एनजीओज़ की बात करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स की बात की जाए और या और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने हैं जो बहुत बड़े-बड़े एनजीओज़ चलाते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इनके असली चेहरे क्या हैं? ये इनके जो मुखौटा है उसके पीछे की इनकी असली सच्चाई क्या है? वो ये फाइल्स बयाँ कर रही हैं। जी हाँ, जेफरी एस्टीन अपने आप में बहुत ही करिश्माई पर्सनैलिटी थी ज इनका जब दौर था, अगर हम आपको बताएँ तो जेफरी एप्स्टीन का अपना खुद का एक आइलैंड हुआ करता था, यूएसए की टेरिटरी में ही। तो ज जहाँ पर इन्होंने ये पूरा साम्राज्य बनाया था, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और इनका एक पर्सनल एयरपोर्ट भी था, जिस पे लोग चुपचाप आते थे और वो बिना किसी चेकिंग और बिना किसी अदर अथॉरिटीज़ की नज़र में आए, वो चुपचाप धीरे से जो है जेफरी एप्स्टीन के उस आइलैंड पे पहुँच जाते थे और वहाँ बताया जा रहा है कि कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें ना सिर्फ़ छोटी बच्चियों को जो है एज़ अ सेक्स टॉय यूज़ किया जाता था बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हम आपको बताएँगे जेफरी एप्स्टीन के लिंक्स के बारे में। जेफरी एप्स्टीन्स के लिंक जो हैं वो आपको लगभग हर सर्किल में मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों और दुनिया के लगभग हर बड़े आदमी तक जेफरी एप्स्टीन की पहुँच थी। और जेफरी एप्स्टीन की बात की जाए तो इनकी मौत भी एक बहुत रहस्यमय तरीके से हुई। 2008 में एक ऐसी कंप्लेन के ब्याह पर इनको अरेस्ट किया गया था और इनकी बेल होने वाली थी शायद अगले 1 दिन 2 दिन बाद और उसके बाद इन्होंने उसी सेल में कहा कहा जाता है कि 3 फीट के एक बेड से फांसी लगा ली। हालाँकि जेफरी एप्स्टीन की जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट थी, तो 3 फीट के बेड से कैसे कोई फांसी लगा लेता है, ये अपने आप में ही एक सोचने वाली बात थी और अगर बात की जाए गहराई में तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सीसीटीवी फुटेज ही मिसिंग है। तो
उस हालाँकि जेफरी एप्स्टीन के उस सेल में 2 सीसीटीवी फुटेज थे और बाहर लॉबी में भी सीसीटीवी फुटेज था। लेकिन अ, उस पर्टिकुलर विंडो की जिसमें जेफरी एप्स्टीन को ये कहा जा रहा है कि इन्होंने फांसी लगाई और उसके बाद गार्ड्स ने उनको सीपीआर दिया। सीपीआर के बाद वो उनको जो है लोकल हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन उस पट विंडो की वो फुटेज मिसिंग है। ना वो सेल के अंदर किसी सीसीटीवी में कैद हुई है, ना ही लॉबी के किसी सीसीटीवी में वो कैप्चर हुआ है। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं अथॉरिटीज़ के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाता है कि क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाक़ई सुसाइड किया या उनको रास्ते से हटा दिया गया? जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन यकीनी तौर पे अगर ज़िंदा होते तो और ज़्यादा राज खुलते और शायद उससे बहुत सारे जो है पॉलिटिकल जिनका करियर है वो ख़त्म हो सकता था। अगर आज ही बात की जाए तो बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन इन्होंने अपनी पोस्ट को बहुत सारे पोस्ट को प्राइवेट कर लिया है और जो कमेंट बॉक्स होता है अ, उसको भी लोगों को कमेंट करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि सबसे बुरी तरीके से अगर इसमें कोई निकल कर आ रहा है तो वो बिल क्लिंटन ही हैं जो कि यूएसए के राष्ट्रपति भी रहे हैं और बराक ओबामा का भी इसमें नाम आ रहा है। हालाँकि बराक ओबामा का डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा है लेकिन बराक ओबामा जिसको अपना मेंटर कहते थे, उस मेंटर के जेफरी एप्स्टीन से काफ़ी क्लोज़ रिलेशंस थे। तो ऐसे में जो है बराक ओबामा को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे एमिनेम से लेके तमाम सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। उनको किसी जो है परिचय का मोहताज नहीं है। वो सारे लोग जेफरी एप्स्टीन के प्रॉपर क्लाइंट थे उनका, प्रॉपर उनके यहाँ विज़िट होता था और उनके यहाँ उनका प्रॉपर जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलना, उठना-बैठना होता था। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बारे में कह रहे हैं कि वो बस जेफरी एप्स्टीन को जानते थे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के आ रही डोनाल्ड ट्रंप के कि वो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो और जेफरी एप्स्टीन कहीं से भी जो है सिर्फ जान पहचान है। वो एक इस्टेब्लिश कर रहा है कि वो काफी क्लोज फ्रेंड थे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनके कान में जाकर कुछ वो कहते हैं और वो उनका आपसी मेलजोल जो दिख रहा है वीडियो में और तमाम सारे फुटेज अवेलेबल है जो पब्लिक डोमेन, उनसे साफ समझ में आ रहा है कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ जो है जान पहचान तक के रिश्ते नहीं थे। और यूरोप के भी कई घरानों के भी फोटोज निकल के आ रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के उस कॉम्प्लेक्स के आसपास के, और इसमें क्वीन एलिजाबेथ का भी एक फोटो है जो कि विवादों में है। तो ऐसे में देखिए आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ही ये बहुत ही कहीं ना कहीं पूरी ह्यूमैनिटी को और इस पूरी लॉबी को जो एक तौर से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ये चलाते हैं, क्योंकि गूगल इनका, माइक्रोसॉफ्ट इनका और दुनिया के लगभग आप बड़े सारे जो है जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, हम और आप अपने डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें और वो चीज़ें इन्हीं लोग से जुड़ी हुई है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो या और कोई भी ऐसी जो है सर्विसेज जिनका हम और आप लाभ ले रहे हैं, उसको ये ओन कर रहे हैं और इनके असल चेहरे क्या हैं वो हम आप सभी देख ही सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाए प्यूडोफाइलिज्म की तो ये अमेरिका का कोई ऐसा पहला स्कैम नहीं है। अमेरिका की सोसाइटी में चीजें रह रहे कि काफी बार उठती रहती हैं कि जो है ऐसा क्यों है, और पता ये उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी जो कल्चर है उनका जो उनके जो लोग हैं जो उनको ये सोचना होगा कि उनको किस लेवल पे जाके काम करना होगा कि ऐसी मानसिकता जो लोगों में पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं देश को, समाज को बहुत ही जो है झकझोर कर देने वाली, पूरी मानवता को भी, कि कोई बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ऐसे लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये तो पूरी कहते हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो ऐसे में अब पूरी फाइल्स का इंतजार है और देखना होगा कि भारत के प्रोस्पेक्टिव में कैसा रहता है ये एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सिनेरियो। अगर इंडिया के लोगों का भी नाम आता है तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये इंडिया के पूरे पॉलिटिकल जो एक सेटअप है उसको चेंज करने वाली, वो उसको बहुत ही पूरा नुकसान होगा और जो इस समय पूरा जो नैरेटिव चल रहा है वो पूरी तरह बदल जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष के, विपक्ष के कौन-कौन नेताओं का वहाँ आना-जाना था, किन-किन लोगों के नाम शामिल हैं उस फाइल्स में। ये जैसे-जैसे डिक्लासिफाई होगा ये चीज़ें हम और आपके सामने आएँगी और आना भी चाहिए दुनिया के सामने। आखिर ये जो लोग जो कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, तो ये जो लोग हैं इनके जो असली चेहरे हैं, इस दुनिया के सामने आने बहुत ज़रूरी है। और इसमें बताएँ हम आपको कि जो बाइडेन का भी एक कई फुटेज हैं और जो बाइडेन का जो आइलैंड है और वो जेफरी एप्स्टीन का जो आइलैंड है, वहाँ से उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। वो अगर स्पीड बोट से आए कोई तो बमुश्किल 10 से 12 मिनट का ही रास्ता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जो बाइडेन के भी जो है जेफरी एप्स्टीन से डायरेक्ट लिंक्स मिलते हैं या नहीं। तो ऐसे में पूरी फाइल्स जब
डिक्लासिफ़ाई होगी तभी हमको जानकारी मिल पाएगी सारी चीज़ों की और धीरे-धीरे जिस तरीके से जुडिशरी डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है इस मामले में लेकर वो फाइलें कहीं न कहीं डिक्लासिफ़ाई भी होंगी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन हमें अमेरिका की जो है जुडिशरी पर पूरा यकीन है और कहीं न कहीं पूरी दुनिया के जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए और ये चीज़ें ज़रूरी भी है कि ऐसे लोगों का जो असली चेहरा है वो हम सभी के सामने आना चाहिए। तो आगे के एपिसोड में देखेंगे कि जेफरी एस्टीन में किन किन लोगों का नाम आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हम सभी के लिए। थैंक यू।